वेलकम टू स्टडी क्लासेस। इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की चर्चा कर रहे हैं और इस सेशन में प्रायिकता बंटन आपकी 13.4 एक्सरसाइज है। एक यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन और इसके बाद द्विपद बंटन, द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रायिकता ज्ञात करने की विधि का अध्ययन करना है। तो यादृच्छिक चर क्या है? यादृच्छिक चर एक ऐसी वास्तविक मान को हम कह सकते हैं या वास्तविक फलन को कह सकते हैं जिसका प्रांत यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा परिणाम प्राप्त हो जिसमें प्राप्त संख्या एक चर के रूप में हो, तो उसे हम यादृच्छिक चर कहते हैं। अगर हम दो सिक्कों को उछालें तो दो सिक्कों को उछालने का जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा, दो सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि का मतलब हुआ जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, एच एच, एच टी, टी एच और टी, ये इतनी संभावना बन सकती है। दोनों हेड आए, एक हेड एक टेल आए, एक टेल एक हेड आए और दोनों टेल आए, ये चार संभावनाएं हमारे पास कुल बनेगी अगर हम दो सिक्कों को उछाल रहे हैं। ऐसे ही तीन सिक्कों को उछालेंगे तो 8 संभावनाएं बन जाएंगी, 2 की घात 3। तो अब अगर इन सिक्कों को उछालने पर शीर्ष आने का संभावित प्रतिदर्श देखें, शीर्ष आने की संभावना, तो शीर्ष आने की कितनी संभावना है, यानी कि यादृच्छिक चर हो गया, यादृच्छिक चर x, x का मान 0 हो सकता है, x का मान 1 हो सकता है, x का मान 2 हो सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। शीर्ष हेड ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आ सकते हैं और कम से कम 0 हेड आ सकते हैं। ये स्थिति 0 हेड को दर्शाती है, यानी x बराबर 0, और ये दो स्थितियां x बराबर 1 को दर्शाती हैं, 1 हेड, और ये स्थिति जो है वो x बराबर 2 हेड को दर्शाती है। तो इस तरीके से ये जो x है वो यादृच्छिक चर कहलाता है और इसका प्रायिकता बंटन हमको पढ़ना है कि किस किस मान के लिए x के संभावित मानों के लिए प्रायिकताओं के मान क्या होंगे। तो जब हम x के चर यानी यादृच्छिक चर के लिए प्रायिकताएं ज्ञात करते हैं और संगत प्रायिकताओं को लिखते हुए एक बंटन बनाते हैं, आंकड़ों का एक संग्रह करते हैं, तो इस प्रकार से जो बंटन प्राप्त होता है उसको हम प्रायिकता बंटन कहते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो x के मान हैं उनके संगत प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। प्रायिकता बंटन होने के लिए आवश्यक है कि सभी प्रायिकताओं का योग 1 होना चाहिए। प्रायिकताओं का योग अगर 1 नहीं है, 1 से कम है, 1 से अधिक है, तो वो प्रायिकता बंटन नहीं होगा। यानी सिग्मा p का मान 1 होना चाहिए या सिग्मा p x का मान 1 होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं जितनी प्रायिकताएं हैं उन सभी का मान 1 हो सकता है। x के स्थान पर अगर आप i ले रहे हैं तो i बराबर 1 से लेकर और जितने मान तक दिया हुआ है यानी n तक, तो इन सब का योगफल 1 होना चाहिए, तभी प्रायिकता बंटन होगा। और आपके एक्सरसाइज में कुछ इस तरीके के सवाल भी हैं कि प्रायिकता बंटन है या नहीं। तो प्रायिकता बंटन है या नहीं है इसकी जानकारी लेने के लिए हमको देखना होगा कि जो उनका योगफल है कुल प्रायिकताओं का वो 1 आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो प्रायिकता बंटन होगा और नहीं आ रहा है तो प्रायिकता बंटन नहीं होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और है कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर प्रायिकता का मान ऋणात्मक दिया हुआ है तो भी वो प्रायिकता बंटन नहीं होगा। प्रायिकता बंटन होने के लिए आवश्यक है कि प्रायिकता जो प्रायिकताएं दी हुई हैं उन सबका मान धनात्मक होना चाहिए। अगर
एक प्रायिकता बंटन बना हुआ है इस तरीके से x पी आई 0 1 और इनके लिए हमको ये देखना है कि क्या ये प्रायिकता बंटन है अथवा नहीं है। तो इसके लिए हम अगर देखें 1/4 2/4 और 1/4 और इन सब का योगफल देखेंगे 1/4 2/4 धन 1/4 यानी सिग्मा पी आई ये हो गया आपका 4/4 1, इसलिए बंटन है। अगर इसी तरीके का एक प्रश्न ये है x 0 1 2 3 1/8 2/8 3/8 और 1, तो इनका योगफल करेंगे तो 7/8 है। ये योगफल सिग्मा पी आई इक्वल टू 7/8 बंटन नहीं है। अगर इनमें से कोई मान ऋणात्मक है तब भी वो बंटन नहीं होगा। अगर इनमें से कोई एक मान ऋणात्मक है तो बंटन नहीं होगा, क्योंकि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि दिया गया प्रायिकता बंटन है अथवा नहीं है। कोई दिया गया बंटन प्रायिकता बंटन है अथवा नहीं है, इसकी चर्चा आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके का एक प्रश्न कोई हो सकता है जिसमें केवल ये पूछा जाए कि प्रायिकता बंटन है अथवा नहीं है। तो उसके लिए पहली बात, दो बातें आप देखेंगे, प्रायिकताएं सब धनात्मक होनी चाहिए और इनका कुल योगफल 1 के बराबर होना चाहिए। प्रायिकताओं का कुल योगफल 1 के बराबर होना चाहिए और सारी प्रायिकताएं धनात्मक होनी चाहिए, तभी ये प्रायिकता बंटन होगा अथवा प्रायिकता बंटन नहीं। अब प्रायिकता बंटन कैसे बनेगा इसकी चर्चा अगर हम करें तो एक प्रश्न देखते हैं कि 3 सिक्कों को उछाला जाए तो शीर्ष आने की प्रायिकता का प्रायिकता बंटन बनाइए। तीन सिक्कों को उछालने पर शीर्ष आने की घटना का प्रायिकता बंटन बनाइए। तो शीर्ष आने की घटना का प्रायिकता बंटन कैसे होगा? पहले प्रतिदर्श समष्टि अगर हम देखें तो क्या होगा? तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड 1 टेल हो सकता है, एक टेल 2 टेल 1 हेड हो सकता है, और तीनों टेल हो सकते हैं, यानी कुल 8 घटनाएं होंगी। कार्डिनल नंबर ऑफ s इक्वल टू 8। अब हमको ये देखना है कि शीर्ष आने पर, तो शीर्ष आने की घटना कितनी हो गई, माने x। शीर्ष आने की घटना x है, तो x के संभावित मान क्या हो सकते हैं? x बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। 3 ही सिक्के हैं तो 3 से ज्यादा हेड नहीं आएंगे और न्यूनतम 0 हेड आएगा। तो 0 हेड कब आया है? 0 हेड एक बार आया है। तो x बराबर 0 के लिए p क्या हो जाएगा? p 0 क्या होगा? 1/8। x बराबर 1 के लिए p1 क्या होगा? 1 हेड कै बार आया है? 1 हेड 3 बार, ये 3 बार, तो क्या हो जाएगा? 3/8। 2 हेड कितने बार आया है? 3 बार आया है, तो 3।
3 हेड कितने बार आया है? 1 बार आया है, 1/8, इसलिए प्रायिकता बंटन आप लिख देंगे, प्रायिकता बंटन क्या हो जाएगा? मैंने बताया आपको कि आप यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे p और 0 1 2 3। तो 0 के लिए 1/8, 3/8, 3/8 और 1, और इन सबका योगफल आप देखेंगे तो 3 1 4 3 7 1 8/8 यानी 1 है, अर्थात ये प्रायिकता बंटन सही है। तो इस प्रकार से आप प्रायिकता बंटन बना सकते हैं। महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है प्रायिकता बंटन बनाने के लिए। एक प्रश्न हो सकता है, ताश के 52 पत्तों की ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते हैं। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन बताएं। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन बनाएं। तो अगर इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन बनाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2 इक्के हो सकते हैं और न्यूनतम 0 इक्का होगा, माने चर जो होगा यादृच्छिक चर x का मान 0 1 2। तो x बराबर 0 के लिए p क्या होगा? p 0, माने कोई भी इक्का नहीं निकला, तो एक पत्ता निकाला गया और वो इक्का नहीं निकला, 48/52। 4 इक्के होते हैं, दूसरा पत्ता निकाला गया और वो भी इक्का नहीं निकला, माने 48/52। और फिर x बराबर 1 के लिए पहला पत्ता इक्का है और दूसरा इक्का नहीं है। पहला पत्ता इक्का नहीं है और दूसरा पत्ता इक्का है, एक इक्का, और अधिकतम 2 इक्के हो सकते हैं, यानी P2 क्या होगा? 4/52 और 4/52। चूंकि ये सब ऐसे नंबर लिखे हुए हैं कि इनको सरल किया जा सकता है, तो इसको 16/13 यानी 256/169 इतना लिख सकते हैं। यहाँ ये 12 चौका 48 12 आएगा, कभी भी इसका मान 1 से अधिक नहीं आएगा। 12 144/169 4 से कटेगा, यहाँ भी 4 से कटेगा 13, यहाँ 12/169 और प्लस 12/169 यानी 24/169 और यहाँ 1/13 1/13 यानी 1/169। तो प्रायिकता बंटन क्या हो जाएगा? x p(i) क्या हो जाएगा? 0 1 2। 0 का 144/169, 24/169 और 1/169, इनको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसलिए प्रायिकता बंटन है। एक बात आप और जरूर ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ आप इसको मान लिख रहे हैं तो इनका हर बराबर रहे, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप इसको सरल करें या न करें, हर बराबर होना चाहिए। अगर इसी स्थिति में रहेगा तो निश्चित हर बराबर रहेगा, यहाँ कट रहा है यहाँ नहीं कट रहा है, तो उस स्थिति में हर बराबर नहीं होता है, तो थोड़ी सी समस्या होती है। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन ये आपकी और हमारी सुविधा के लिए है कि अगर इसका डिनोमिनेटर सेम होगा तो कैलकुलेशन आसान होता है। तो इस तरीके से आप यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन
बना सकते हैं। एक सवाल इस पर आ सकता है, ये सवाल भी पूछा गया है 2018 की परीक्षा में, ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये 5 नंबर में पूछा गया है। अब एक प्रश्न आपके यहाँ है, यादृच्छिक चर का माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा। यादृच्छिक चर का माध्य ज्ञात करना है, यादृच्छिक चर का प्रसरण ज्ञात करना है और यादृच्छिक चर का मानक विचलन ज्ञात करना है। तो यादृच्छिक चर का माध्य क्या होगा, माध्य को म्यू से लिखते हैं, म्यू से यहाँ पर लिखेंगे माध्य को, और म्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा पी एक्स, सिग्मा पी आई एक्स आई, और आई बराबर क्या है 1 से n तक, या जो भी आई का मान दिया हो वहाँ से वहाँ तक हम निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा मान मिलेगा ये यादृच्छिक चर का माध्य कहलाएगा, और माध्य को यहाँ पर म्यू से प्रदर्शित करेंगे। यादृच्छिक चर का माध्य म्यू से प्रदर्शित किया जाएगा। इसी को हम म्यू से लिखते हैं और म्यू बराबर हो जाता है सिग्मा आई बराबर 1 से n तक। तो इस तरीके से हम ये माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसी को जो आपका यादृच्छिक चर का माध्य है, माध्य को x की प्रत्याशा भी कहते हैं। प्रत्याशा माने एक्सपेक्टेशन, और प्रत्याशा कहते हैं इसलिए हम इसको ex से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x अथवा मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर का माध्य, और ex माने एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएबल या एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो इसको हम ex अथवा म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और म्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा पी आई एक्स आई, और इसका प्रयोग करके हम किसी बंटन के लिए उसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रसरण क्या होगा इसकी चर्चा करनी है। तो प्रसरण क्या है, प्रसरण यानी वेरिएंस ऑफ x, और इसको हम सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं। प्रसरण का मतलब हुआ वेरिएंस ऑफ x, सब आप 11th में पढ़ चुके हैं। और इसका जो मान होगा i बराबर 1 से n तक पी आई एक्स स्क्वायर, पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, माइनस म्यू स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा आई बराबर 1 से n तक पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई बराबर 1 से n तक, और इसका स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी भी दी गई बंटन का वेरिएंस ऑफ x यानी प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं। और ये माध्य होता है, माध्य, प्रसरण तथा मानक विचलन। और मानक विचलन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से लिखते हैं, और सिग्मा निश्चित रूप से अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर का मान होगा। यानी यहाँ पर अगर आप सिग्मा आई बराबर 1 से n तक पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इसका वर्गमूल ले लेते हैं तो आपको सिग्मा प्राप्त हो जाता है। और इस तरीके से दिए गए बंटन के लिए हम माध्य, प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ दो तरीके के प्रश्न आते हैं। एक तो प्रश्न ऐसा है जिसमें आपके पास प्रायिकता बंटन दिया होता है और माध्य, प्रसरण और मानक विचलन निकालने को कहा जाता है। तो प्रायिकता बंटन दिया है तो आपको माध्य, प्रसरण और मानक विचलन सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा एक सवाल है जिसमें प्रायिकता बंटन भी नहीं दिया है और माध्य, प्रसरण और मानक विचलन तीनों पूछा जा रहा है। तो ऐसा ही कोई सवाल करते हैं, उसमें दोनों बातें हो जाएंगी। एक प्रश्न है, तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर सिक्कों पर शीर्ष आने की घटना का
प्रायिकता बंटन बनाकर माध्य प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात। तो तीन सिक्कों को जब उछाला जाएगा तो जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा प्रतिदर्श समष्टि हमारा हो जाएगा S H H H H H T H T H H T H H फिर P T H T H T H T T और T T, यानी क्या हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ S इक्वल टू 8। शीर्ष आने का, तो शीर्ष आने की घटना, शीर्ष आने की घटना को हम x कह रहे हैं, तो x का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और अधिकतम 3 होगा, क्योंकि 3 ही सिक्के हैं तो अधिकतम मान 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब अगर हम इसका प्रायिकता बंटन बना रहे हैं x बराबर 0 के लिए क्या होगा, P0 1/8, 0 है, शीर्ष की बात हो रही है, 0 है, 1 बार है। x बराबर 1 के लिए P1 3/8, 3 आया है, 3 बार 1 हेड आया है। 2 के लिए ये भी 3/8 और x बराबर 3 के लिए आपका 1/8। तो प्रायिकता बंटन क्या हो जाएगा, प्रायिकता बंटन इस तरीके से आप बना देंगे। जीरो 1 2 3, तो 0 1 2 3, 0 के लिए 1/8, 1 के लिए 3/8, 2 के लिए भी 3/8 और 1 के लिए 3 के लिए 1/8। इनका योगफल देखिए 1 आ रहा है, इसलिए प्रायिकता बंटन सही है। और इस सवाल की एक विशेषता है कि इस प्रश्न को आप हल करते समय उत्तर की जांच यहीं पर कर सकते हैं कि हमारा प्रायिकता बंटन सही है अथवा नहीं सही। अब हमको निकालना है माध्य प्रसरण और मानक विचलन। तो माध्य प्रसरण और मानक विचलन के लिए इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे। 11th में आप पढ़ चुके हैं, ये आपका हो गया PI X 0 1 2 3। अब यहाँ पर आपका हो गया PI X 1/8 3/8 3/8 ये हो जाएगा 0 3/8 6/8 और 3। और यहाँ पर आप लिखेंगे सिग्मा PI X और ये क्या होगा, जोड़ देंगे 6 3 9 3 12/8, ये 12/8 हो गया आपका सिग्मा PI XI। और सिग्मा PI XI ज्ञात हो गया तो आप इससे माध्य निकाल सकते हैं। माध्य म्यू मीन या इसी को एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं, EX से भी प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है सिग्मा PI XI और ये हो जाएगा 12/8 1.5। अब आपको चाहिए बंटन का प्रसरण। प्रसरण के लिए x² चाहिए, तो x² कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे 0 1 4 9 और फिर यहाँ क्या करेंगे PI XI 0 3/8 12/8 और 9। और अब यहाँ पर हम इसका योग कर लेंगे
सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर। ये होगा 12 3 15 9 24/8। 24/8 माने 3 हो जाएगा ये। और फिर आप निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा प्रसरण। प्रसरण को सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस ऑफ एक्स लिखा जाता है, वेरिएंस ऑफ एक्स। और इसका फार्मूला क्या होता है, रूट ओवर सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ये फार्मूला लगाकर हम यहाँ से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा पी एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा पी आई स्क्वायर 24/8 माइनस 1.5 का स्क्वायर, तो 3 - 2.25 यानी 0.75। और मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन सिग्मा बराबर रूट सिग्मा स्क्वायर। तो √7.5 का स्क्वायर कर ले, स्क्वायर रूट ले लेंगे। 75 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 × 75 5 √3 यानी 0.5 √3 0.5 1.7 5 × 15 85 1 86। तो ये 0.87 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप मानक विचलन, प्रसरण और माध्य सब निकाल सकते हैं। माध्य को म्यू से या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहा जाता है, प्रसरण को सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस ऑफ एक्स कहा जाता है, और मानक विचलन को स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा से प्रदर्शित। तो ये बात हुई आपकी जो 13.4 एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है। उसको आप कंप्लीट करके प्रैक्टिस अपनी करेंगे। अब थोड़ा सा भाग बचा हुआ है प्रायिकता का, द्विपद बंटन। द्विपद बंटन क्या होता है और प्रायिकता कैसे ज्ञात की जाती है द्विपद बंटन का उपयोग करके, इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। और इस तरीके का भी एक प्रश्न आपकी परीक्षा में हो सकता है। अगर कोई दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसका भी एक सवाल हो सकता है। तो बात करते हैं द्विपद बंटन की। तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके कैसे हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। अगर हमारे पास n घटनाएं हैं और एक बार घटित होने की प्रायिकता p है, तो n में से r बार घटित होने की प्रायिकता के लिए एक सूत्र हो जाता है NCR p की घात r और 1 - p की घात n - r। ये आपने r+1वां पद निकालने के लिए एक सूत्र पढ़ा है द्विपद बंटन का। उसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर प्रायिकता बंटन या ये कह सकते हैं प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग करके यानी एक तरीके से द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके हम ये ज्ञात करते हैं। और जो इस तरीके का परीक्षण होता है बर्नौली परीक्षण कहलाता है। और इससे जो हम बंटन प्राप्त करते हैं प्रायिकता का, वो द्विपद बंटन कहलाता है। तो एक प्रश्न अगर हम देखें और अगर इसका प्रयोग किया जाए तो प्रायिकता ज्ञात करना बहुत आसान हो जाता है। बर्नौली प्रमेय, एक तरीके से बर्नौली प्रमेय क्या, द्विपद प्रमेय है ये, और इसको बर्नौली परीक्षण कहा जाता है। तो बर्नौली परीक्षण का प्रयोग करके प्रायिकता ज्ञात करना बहुत आसान है। जैसे 2019 का प्रश्न है, यदि एक न्याव्य सिक्के को वो 10 बार उछाला जाए तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2019 में प्रश्न पूछा भी गया है और पहला है ठीक 6 चित्त। दूसरा है न्यूनतम 6 चित्त।
तीसरा है अधिकतम 6 चित। तो अधिकतम और न्यूनतम वाले में थोड़ी सी समस्या होती है। पहले हम देखें कि कितने बार सिक्का उछाला गया है। चूंकि 10 बार उछाला गया है, इसलिए n का मान 10 है। और प्रायिकता एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? सिक्का उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगी, यानी p का मान 1/2। अब नंबर 1 कह रहे हैं ठीक 6 चित आने की प्रायिकता, ठीक 6 चित आने की प्रायिकता क्या होगा? NCR 10 में से कितने बार? 6 बार। 10C6 यही फार्मूला। p की घात r 1/2 की घात 6 और 1 ऋण 1/2 की घात 10 माइनस 6। तो 10C6 1/2 की घात 6 और ये 1/2 की घात 4, यानी आपका जो उत्तर हो गया 10C6 1/2 की घात 6 और 4 10। ये आपका उत्तर हो जाता है। और आप इसको सरल करेंगे तो सरल कर लें, नहीं तो इतने छोड़कर आपका ये उत्तर हो जाता है। सरल करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो वो दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात कह रहे हैं न्यूनतम 6 चित। तो न्यूनतम 6 चित का क्या मतलब है? माने कम से कम 6 चित जरूर आए। तो 6 चित जरूर आए, यदि 6 या 6 से अधिक तो P6, P7, P8, P9 और P10, इतना इसकी प्रायिकता आपको निकालनी होगी। कम से कम 6 का मतलब हुआ 6 या 6 से अधिक। तो P6 का मान क्या होगा? 10C6 1/2 की घात 6 और 1 ऋण 1/2 माने वो भी 1/2 और उसका मान 4। और ये 10C7 1/2 की घात 7 1/2 की घात 2। 10C8 1/2 की घात 8 और 1/2 की घात 2। और इसी प्रकार से धन 10C9 1/2 की घात 9 और 1/2 और 10C10 1/2 की घात 10। और इसको आप सरल कर लेंगे तो 1/2 की घात 10 सभी जगह है। 1/2 की घात 10 कॉमन हो गया। 10C6 10C7 10C8 10C9 और 10C10। आप चाहें तो इसको सरल कर लें, ये 1024 होगा। 10C6 का मान आप निकालेंगे तो फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 और इसका मान तो 10 हो जाएगा। 10 बटा फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 और इसका मान 1 होगा। अब आप इसको सरल कर लीजिए। 1/1024 और ये 10 8 10 9 8 7 10 9 8 7 6 कट जाएगा। 4 3 2 1 तो 4 दूनी 8 कट जाएगा। 3 त्रिका 9 यानी 210 हो गया। और यहाँ पर ये आपका जो 7 वाला है 10 9 8 3 2 1 3 त्रिका 9 2 चौको 8 120 हो गया। और ये 10 9 90 बटा 2 यानी 45 हो गया। और ये जाएगा तो आपका ये उत्तर हो जाएगा 5 1 6 और ये हो जाएगा आपका 6
और 4 1 5 2 7 1 8 और 2 1 3 386 बटा 1024 386 बटा 1024 और इसको हम 193 बटे 512 भी लिख सकते हैं। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 193 बटे 512। तो इस तरीके से ये मान हमको प्राप्त हो जाता है। और चूंकि इसको हल किया गया है तो इसको भी हल करके लिख देते हैं। इसका मान आया था 210 और नीचे 1024 तो ये 105 बटे 512। तो आपका ये 2 पार्ट हो जाता है। और तीसरा पार्ट आपका बच रहा है, हमको ज्ञात करना है अधिकतम 6 चित्र। तो अधिकतम 6 चित्र, अधिकतम 6 चित्र आने की प्रायिकता। तो ये क्या हो जाएगा P0 P1 P2 P3 P4 P5 और P6। तो P0 क्या होगा 10C0 1/6 की घात 0 1/2 की घात 0 और 1/2 की घात 10। ऐसे 10C1 1/2 की घात 1 1/2 की घात 9 10C2 1/2 की घात 2 1/2 की घात 8 10C3 1/2 की घात 3 1/2 की घात 7 10C4 1/2 की घात 4 1/2 की घात 6 10C5 1/2 की घात 5 और 1/2 की घात 5 और 10C6 1/2 की घात 6 1/2 की घात 4। तो 1/2 की घात 10 कॉमन हो जाएगा और बाकी आपको सरल करना है। 10C0 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 और 10C6। तो 1/1024 10C0 माने 1 ये 10 10C2 का मान वही होगा जो 10C8 का है। 10C8 का मान 45 आया है, ये 45 हो जाएगा। 10C3 का मान वही होगा जो 10C7 का है, 120 होगा। 10C4 का मान 210 हो जाएगा क्योंकि 10C6 का जो मान आया है। और 10C5 को आप निकाल सकते हैं। तो 10 9 8 7 6 5 6 नीचे 5 4 3 2 1 तो 4 दूनी 8 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9। तो आपका 6 6 36 गुणे 7 7 6 42 7 चौका 7 6 42 7 21 4 25 252 प्लस 210 और इनको आप जोड़ देंगे तो आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा 5 1 6 4 1 5 2 7 1 8 5 13 1 14 1 1 2 2 4 2 6 2 8 846 बटे 1024 5 1 6 2 8 ये 848 बटा 1024 होगा और 848 बटा 1024 ये आपका 16 से कट सकता है। 16 पंचे 80 16 3 48 16 6 96 16 6 64। तो ये आपका फाइनल उत्तर हो जाता है। और आपके ये 3 प्रश्न थे, यानी इसमें 3 पार्ट थे और तीनों का ये उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है और ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो 8 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रायिकता खत्म होती है और प्रायिकता के साथ ही मैथमेटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा। अब हम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमारे चैनल पर आप बने रहिए। चैनल पर बने रहेंगे तो आपको हम धीरे धीरे प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे। कुछ जो टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, उनके प्रश्नों की 2-2 प्रश्नों की, 1-1 प्रश्नों की श्रृंखला हम प्रस्तुत करते रहेंगे, जिसको आप अलग से
एक एक वीडियो को देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस, अपने परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। जो भी आपके ग्रुप जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।